सईद मुश्ताक बुखारी साहब जो कि सुरनकोट से बिलोंग करते हैं, बहुत अपना ज़िंदगी का लगभग काफ़ी समय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे चुके और आज इनको अलविदा कहने की क्या मजबूरी आन पड़ी, आइए जानते हैं मुश्ताक साहब से। बुखारी साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। और आप हमें ये चीज़ बताएं और हमारे देखने सुनने वाले तमाम दर्शकों को कि आज आपको इतना समय दिया, लगभग अगर कहा जाए तो ज़िंदगी का एक पूरा टाइम आपने पार्टी को दिया और आज आखिर पे आपको क्या आन पड़ी कि आप अलविदा कहेंगे पार्टी को? देखिए जी, मैंने ही 40 बरस नहीं दिए। मेरे अंकल जो पहले 3 बार MLA रहे, उन्होंने भी इस पार्टी का साथ दिया, शेख साहब का साथ दिया। हम लोग हमेशा से इस पार्टी के साथ थे और रहे, ईमानदारी से रहे। लेकिन मैं खुद भी इस पार्टी से 2 बार MLA बना। एक बार VC भी रहा, वाइस चेयरमैन पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड, वो अपनी जगह। लेकिन अब एक क्रूशल स्टेज पे आके फारूक साहब जो एक तरह का बाबा कौम है पूरे जम्मू कश्मीर का और एक इंटरनेशनल फेम का लीडर है, उनको अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनको पहाड़ियों से कोई चिढ़ हो गई है। मैंने एक ऑल पार्टी कन्वेंशन बुलाया था यहाँ जम्मू में, यूनिवर्सिटी में, जो कपवाड़ा से लेके पुंछ मंडी तक के लोग उसमें शामिल थे और 23-24 के लगभग एक्स MLA भी थे। तो हमने वो कन्वेंशन बुलाया महज इसलिए कि जो दिल्ली का प्रोग्राम है उसको तय करें और भाजपा नेता रविंदर रैना साहब और विबोध गुप्ता जी को दिल्ली भेजें ताकि वो हमारा ST स्टेटस वहाँ से हासिल करें, क्योंकि अदरवाइज़ हमारा जो ST स्टेटस की फ़ाइल है वो क्वाइट कंप्लीट है, उसमें अब कोई कमी खामी नहीं है। तो वो मीटिंग करके हम जब वापस आए तो मैं गया मिलने फारूक साहब से। वो कहने लगे जी आपने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, आप तो भाजपा में चले गए। मैंने कहा नहीं सर, मैंने नहीं छोड़ी फारूक साहब, मैं कन्वेंशन किया है, वहाँ रविंद्र राणा भी बैठा था, भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी थे, सब लोग थे। नहीं 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 जी, आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा जी आप मेरी बात ही मानते तो ऐसा ही सही, अल्लाह हवाले में आपसे पास आखिरी बार मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। मैं चला आया निकल के। उसका रीज़न ये था कि हमारे ही लोग, कुछ मुनाफिक लोग, उन्होंने फारूक साहब को बड़ा एक्सप्लॉइट किया मेरे ख़िलाफ़। तो मैंने फारूक साहब से कहा जी आप दिल्ली जाते हैं, वाजपेयी जी से या मोदी जी से काम करवाते हैं, उस वक्त नहीं आपको भाजपा लगती। अब हम आपका काम करवाना चाहें तो आप इसको बुरा मनाते हो। तो बहरहाल मैं उनको छोड़ के चला आया और रिज़ाइन कर दिया। दिस इज़ नॉट शल। बुखारी साहब, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने अब तक जो बात निकल के सामने आ रही है कि पहाड़ी कौम के लिए इतनी बड़ी 40 या 50 साल की मेहनत को ज़ाया किया और कुर्बानी दी है, अब क्या लगता है इस पहाड़ी कौम को कहीं से बेनिफिट मिलेगा? इंशाअल्लाह। एक तो ये 40 साल से ये स्ट्रगल चल कर रही है पहाड़ी, अल्लाह हमारी इस स्ट्रगल को कामयाब करेगा। दूसरा ये है कि टेक्निकली अगर आज हमें कोई दे सकता है पहाड़ियों को, वो यही भाजपा है, मोदी जी है, जो इस बात से अभाव है कि कौन नाराज़ होता है कौन राज़ी रहता है। कुछ लीडर तो फारूक साहब कहते हैं जी मैं इनकी मदद करूंगा तो पहाड़ियों की तो गुजर नाराज़ हो जाएंगे, वो बात वहाँ नहीं है। तो मोदी जी से हम पहले भी मिले, हमारा केस पहले भी गया और उन्होंने एग्री भी किया है। तो कोशिश करेंगे कि हमारी ये 40 बरस की मेहनत कामयाब हो जाए और हमें ST स्टेटस मिल जाए। जैसे बुखारी साहब आपने जिक्र किया कि फारूक साहब ने कहा कि अगर पहाड़ियों की हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी तो ST वाले जो गुजर लोग हैं वो नाराज़ होंगे। क्या लगता है कि इससे पहले भी ये भेदभाव अंदरूनी तौर पर इसमें चलता रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस में? होगा, लेकिन उस वक्त हमने सामने नहीं आने दिया, आज तो सामने आ गया। यानी कि आज खुल के ये बात सामने आ गई। हालांकि देखा जाए तो वोटरों ने या पहाड़ी या ST लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं सोची। डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में जो भी NC को मिली वो इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं बदौलत जो है वहाँ पे इनका पैर जमा। लेकिन इन्होंने अंदरूनी तौर पर आज तक रखा, तभी ये स्टेटस का जो मुद्दा था आज तक लटक रहा है। तो 80 से 90% नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है।
12 कंस्टिट्यूंसी में 4 उड़ी गैरन करना की कसनी और 7 ये हमारी। तो हमने तो वोट इंतहा वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और हमने तो ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा लीडर कभी ये भी कहेगा कि मैं इनको अगर दूंगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। वो क्यों नाराज़ होंगे, उनको तो मिला है। अब देखो ना लड़ाने की क्या मनसूबा है। अरे गुजरों को तो ऑलरेडी मिला है एसटी, उनको अब क्या चाहिए, वो क्यों नाराज़ होंगे। हमें मिलेगा तो हमें अपनी कैटेगरी में मिलेगा, अपने एसटी मिलेगा, अपनी परसेंटेज मिलेगी। और क्या बुखारी साहब अब पहाड़ी लोग आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए वो ये सोचेंगे कि क्या आप कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, आपने सिर्फ उनकी मदद के लिए जो पार्टी छोड़ी है, तो आज के बाद जब तक स्टेटस उनको मिलता आप उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और वो मेरे साथ खड़े हैं। और जो नहीं भी खड़े थे उनको फारूक साहब ने मेरे साथ खड़ा कर दिया है, ये कह के कि मैं पहाड़ियों की मदद नहीं कर सकता, कोई और कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। वरना पहाड़ियों को ये गलतफहमी थी कि नहीं फारूक साहब हमारा बड़ा हमदर्द है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करता है, जो भी होता है बेहतर ही होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा एक जो है रास्ता अख्तियार किया पहाड़ियों के लिए, क्योंकि यही कौम है एक जो सदियों से, लगभग पिछले 70 सालों से दबाई हुई थी और इसको कोई भी बानी नहीं था। और आप वैसे भी पीर मुर्शिद हैं, आपने वैसे भी लोगों के खिदमत अंजाम रखी है आज तक, और ये एक अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया कि जो एनसी छोड़ी और पहाड़ियों के हक़ में आप खड़े हो गए। आप इस हमारे चैनल के माध्यम से पहाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहाड़ियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप यूनाइटेड खड़े रहो, स्टैंड करो, और जो पार्टी आपकी मदद करती है एसटी स्टेटस दिलवाने में उसका साथ देना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सईद मुश्ताक बुखारी साहब हमारे साथ। आप जुड़े रहिए और आइंदा की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल देखते